माँ का भी फाका हो रहा है, नन्ही सी बच्ची भी फाके पे फाके कर रही है। एक दिन 6 साल की नन्ही सी बच्ची को कुछ सुझाई न दिया, वो घर के अंदर गई। जाने के बाद उसने हाथ में कटोरा लिया, कटोरा लेने के बाद माँ की खिदमत में आई, माँ का आंचल थामा, अदब से कहती है, माँ मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं मदीने की गलियों में एक टाइम की रोटी मांग लूं और तेरे लिए एक छोड़ा कपड़ा मांग लूं। माँ ने सर पे हाथ रखा था, माँ की आंखें बरस पड़ी थी, कलेजा टहल गया था। माँ ने कहा था, बेटी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी से भीख मांगी नहीं जाती। अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो, खिलाने वाला भी अल्लाह है, पिलाने वाला भी अल्लाह है, भूखा रखने वाला भी अल्लाह है और भूखों को खिलाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह की मर्जी पे, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहो। तो बच्ची ने मचल करके कहा था, माँ मुझे यकीन है तो मुझे कभी भी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन तेरे बदन के फटे हुए कपड़े, तेरे पाँव के जंजीर बन चुके हैं, तू घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती है, इसलिए तू बाहर नहीं जा सकती, वरना माँ तू मुझे कभी भी भूखा सोने नहीं देती। माँ तेरी बेटी तुझसे एक मर्तबा जिंदगी में इजाजत चाहती है, एक बार अपनी बेटी को इजाजत दे दे। जब बेटी ने जिद किया था तो माँ ने सर पे हाथ रख करके कहा था, बेटी जाओ अल्लाह हाफिजो नासिर है। वो बेटी हाथ में कटोरा लेकर मदीने की गलियों में निकली थी और निकलने के बाद दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दिया, है कोई जो मुझे एक टाइम की रोटी दे दे, मेरी माँ को एक छोड़ा कपड़ा दे दे। कोई जवाब न आया। दूसरे दरवाजे पर गई, है कोई जो मुझे एक टाइम की रोटी दे दे, मेरी माँ को एक छोड़ा कपड़ा दे दे। कोई जवाब न आया। तीसरे दरवाजे पर गई, वहां भी कोई जवाब न मिला। सुबह से लेकर के दोपहर तक भीख मांगती रही, लेकिन किसी दरवाजे से भीख न मिली। दोपहर से शाम का वक्त हो गया, दरवाजे दरवाजे भटकती रही, लेकिन किसी दरवाजे पर उसे भीख न मिली। जब सूरज डूबने का वक्त करीब हुआ, खाली कटोरा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बोझल कदम है, पलट करके अपने घर की तरफ आती है। माँ दरवाजे पर खड़ी हुई है, बेटी का खाली कटोरा देखा था, बोझल कदम थे, आंखों में आंसू थे। बेटी पर जैसे नजर पड़ती है, खाली कटोरे पर नजर पड़ती है, बेटी की आंखों के आंसू गिरने से पहले माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े थे। जैसे बेटी की नजर माँ पे पड़ी है, दौड़ करके आती है और माँ के कलेजे से सिमट करके रो रो करके सिसकियां ले करके कहती है, माँ मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में यतीमों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में प्यासे को पिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में नंगों को कपड़ा पहनाने वाला कोई नहीं है। दिन भर की दास्तान सुना करके माँ के कलेजे से चिमट करके और नन्ही सी बच्ची माँ के कलेजे से लग करके वो पूरे दिन भर की दास्तान रो रो करके सुना रही है। अल्लाह अल्लाह। बेटियों का दर्द सीने में रखने वालों, इस दर्द भरी कहानी को कलेजा थाम के सुनना। बेटी के सर पर माँ ने तसल्ली का हाथ रखा, कहा बेटी सब्र करो, हिम्मत मत हारो, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, किसी के सामने अपने हाथ को मत फैलाओ। बेटी को तसल्ली माँ देती जा रही है। बेटी रो रो करके दिन भर की दास्तान सुनाती जा रही है। आधी रात गुजर गई,
बेटी की आंख लगती है, सो जाती है, सुबह होती है, फिर बेटी उठती है, उठने के बाद फिर हाथ में कटोरा लिया है, फिर माँ के खिदमत में आई है, माँ का दामन थामा है, तड़प करके कहती है माँ एक दिन और इजाजत दे दे, फिर तेरी बेटी तुझसे कभी इजाजत नहीं मांगेगी। बेटी माँ ने फिर मना किया, बेटी कल दिन भर तूने दरवाजे दस्तक दिया है, कहीं से तुझे भीख नहीं मिली, मत जा किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। बेटी ने कहा था माँ इस उम्मीद पर तेरी बेटी जा रही है, शायद आज किसी चौखट पर तेरी बेटी को भीख मिल जाए। माँ ने इजाजत दिया, बेटी निकली। अल-मुख्तसरिये दूसरे दिन भी मदीना की गलियों में चक्कर लगाती रही। शाम के वक्त खाली कटोरा लेकर घर को वापस आई थी, आंखों में आंसू भरे थे। माँ के कलेजे से चिमट करके कहा था माँ अब मुझे यकीन हो गया मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, प्यासों को पिलाने वाला कोई नहीं है। अब दर्द भरा जुमला उसका सुनना माँ के कलेजे से चिमट करके बेटी ने कहा था माँ अब तो जी चाहता है कि खुदकुशी करके जान दे दूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप जरा सोचो अगर किसी की बेटी उसके बाप के सामने ये जुमला कह दे, किसी की बेटी माँ के सामने ये जुमला कह दे, यकीनन माँ का कलेजा फट जाएगा, बाप का कलेजा मुंह। पीछे वाले आप तक पहुंच रही है। माशाअल्लाह, ज़हनो फिक्र को हासिल करना। अगर किसी की बेटी माँ के सामने ये जुमला बोल दे, किसी की बेटी बाप के सामने ये कह दे, और सीनों में बेटियों का दर्द रखने वालों जरा उस मंजर को नजरों के सामने रखो जब कई दिनों की भूखी यतीम बेटी ने माँ के कलेजे से लग करके कहा था माँ अब तो जी चाहता है खुदकुशी करके जान दे दूं। तब माँ के आंखों से आंसू बरसे थे, सर पे हाथ रखा था और दूसरा हाथ बेटी के सीने पे रखा था और कहा था बेटी जिंदगी से हिम्मत मत हारो, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी परवरदिगार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दे जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी जिंदगी से हिम्मत मत हारो, ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाई जाती हैं। जब बेटी की सिसकियां बंधी थी और माँ के कलेजे से तड़प करके रोई थी, तब माँ ने कहा था बेटी ये क्या हो रहा? ये रजाकार हजरात से मेरी गुजारिश है, एक मर्तबा ला करके कुर्सी रख दीजिए। अभी दस्तार बंदी का वक्त करीब नहीं आया है। आप जब शाम से लेकर सुबह तक यही करते रहेंगे तो आप सुनेंगे कब? पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद। तवज्जो कीजिएगा। जब बेटी तड़पी थी तब माँ ने कहा था बेटी परेशान मत हो, जिंदगी से हिम्मत मत हार, कल मैं तुझे एक ऐसे सखी का पता बताऊंगी जिसकी चौखट से कोई भिखारी वापस नहीं गया।
जी लगाकर, सुभान अल्लाह, और जी लगाकर। सुभान अल्लाह। अम्मा, मैंने तो मदीने की गली गली के चक्कर लगा लिए, मुझे कोई ऐसा सखी ना मिला। तब माँ ने कहा था, बेटी मेरा यकीन बोल रहा है कि अगर उस सखी के चौखट पर जाती तो खाली कटोरा लेकर वापस नहीं आती। हाय 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 हाय, क्या बात रही, बहुत खूब, बहुत। खाली कटोरा लेकर वापस नहीं आती। तब बेटी तड़पी थी, अम्मा का आंचल सर पे रख करके कहा था, माँ आखिर वो सखी का तो पता बता दे, वो सखी का पता बता दे। तो माँ ने कहा था, बेटी सुबह तो होने दे, सवेरे बता दूंगी, सवेरे बता दूंगी। तो बेटी ने माँ का आंचल पकड़ करके कहा था, माँ उस सखी का पता बता दे, ताकि इसी खुशी में आज तेरी बेटी को चैन की नींद तो आ जाए। आज तेरी बेटी को चैन की नींद तो आ जाए। अब अहले मिंबर से लेकर आप तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ और फकीर के जुमले का इस्तेमाल करना। बेटी ने कहा था, माँ सखी का पता बता, सखी का पता बता दे, सखी का पता बता दे। तब माँ ने बेटी के सर पे हाथ रख करके कहा था, बेटी वो सखी कोई और नहीं है, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है, जिसकी चौखट से आज तक कोई सवाली वापस नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा साहब क़िबला। आज तक कोई भिखारी वापस नहीं आया है। बेटी ने जब इतना सुना था, माँ ने हुजूर के चौखट का पता बताया, सखी का पता बताया था। इस खुशी में बेटी रात भर चैन की नींद सोती है, सुबह उठती है, तैयारी करती है, और तैयारी करने के बाद हाथ में कटोरा लेती है, और कटोरा लेने के बाद माँ की खिदमत में आती है। माँ तूने नाम बता दिया, दरवाजे पे चल के रास्ता बता दे, दरवाजे पे चलकर रास्ता बता दे। माँ चौखट पे आई है, बेटी से कहा था, बेटी सीधे चले जाना, आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाना, सुभान अल्लाह, भीनी भीनी खुशबू सुनाई दे, भीनी भीनी खुशबू सुनाई दे, तो खुशबू सूंघते हुए चली जाना, और आगे बढ़ने के बाद शहन पर जोर देना। ये खुशबू के गुंजे किस घर से चटके, क्या बात है, ये फूल किस आस्ताने से महका है, ये खुशबू किस घर से आ रही है। जब तुझे यकीन हो जाए कि वो घर यही है जहां से खुशबुओं के गुंजे चटक रहे हैं, तो समझ लेना मुस्तफा का दरवाजा वही है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब बेटी घर से निकली है, माँ ने रास्ता दिखाया है, बेटी हाथ में कटोरा लेकर आगे बढ़ी और माँ के बताए हुए रास्ते पर चली, दाएं जानिब मुड़ी, भीनी भीनी खुशबू तड़प के और चिल्ला करके बोलो, भीनी भीनी खुशबू सुनाई दिया। ओ खुशबू सूंघते सूंघते आगे बढ़ी दी है, तब इस पर नजर अच्छे रजा, अब सबको बोलना पड़ेगा, अच्छे रजा, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, अच्छे रजा
सच्चे रसा, सबके रसा, मीठे रसा, हमारे रसा, तुम्हारे रसा, अहले इल्म की दुआ, जिसकी रजा में है रब की रजा, वो है बरेली का इमाम अहमद रसा। आज भी आला हजरत के गुम्बद से ये आवाज आती है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, इस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटी ने खुशबू सूंघा है, वो खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ी, करीब गई, जब खुशबुओं की लहरें तेज हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद, मशा में चाँ को मुअत्तर किया, शहन पर जोर दिया कि आखिर ये खुशबू किस घर से, किस आस्थाने से। तो यकीन हो गया ये वही घर है जिस घर से खुशबू के गुच्छे चटक रहे हैं, खुशबू निकल रही है। दरवाजे पे अदब से जाती है, दरवाजे पे सुभान अल्लाह, जी लगाकर, जी लगाकर सुभान अल्लाह, दरवाजे पे दस्तक दिया, हमें कुर्बान चाहो। और 6 साला बच्ची के तकदीर पर जब बेटी ने दरवाजे पे दस्तक दिया है, तो दरवाजा खोलने कोई और नहीं बल्कि आमिना के लाल आ रहे हैं, मक्की मदनी सरकार आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत बहुत जिंदाबाद। हुजूर ने दरवाजा खोला, 6 साल की बच्ची हाथ में कटोरा लेकर सामने खड़ी है। मुस्तफा प्यार से फरमाते हैं, कहो बेटी कैसे आना हुआ। तड़प के सब लोग मचल करके हुजूर के नाम पे कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजूर ने जब ये फरमाया कहो बेटी, हुजूर के लहजे में इतना प्यार था, सुभान अल्लाह, इतना प्यार था कि हुजूर के मुबारक जुबान से मोहब्बतों से जब बेटी का जुमला उस नन्ही सी बच्ची ने सुना था, तो चीख मार करके हुजूर की चौखट पे रोई, चीख मार करके रोई थी, शिशिया बन गई। मेरे सरकार ने जब नन्ही सी बच्ची को रोता हुआ देखा, आका प्यार से फरमाते हैं, बेटी क्यों रो रही हो। तो नन्ही सी बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह, 6 साल का अरसा हो गुजर गया, मेरे शौहर, मेरे वालिद के इंतकाल हुए, मेरे बाप का इंतकाल हुए, 6 साल का अरसा गुजर गया। 6 साल की मुद्दत में इतने प्यार से आज तक मुझको किसी ने बेटी नहीं कहा है। जब आपने मुझे प्यार से बेटी कहा है, तो या रसूल अल्लाह, मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया है, मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया। शरिया ताजु शरिया, फाज का दरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, मेहमाने काबा, ताजु मला मेहमाने काबा, ताजु शरिया, ताजु जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारा तकबीर। अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। बेटी ने रो करके कहा था, आका मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया है। तब मेरे सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रखा था। बहुत अच्छे भाई, बहुत। यतीमों के सरों पे हाथ रखना ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जी लगा करके बोलो सुभान अल्लाह, ये हुजूर की सुन्नत है।
मेरे सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रखा और इधर बेटी के सर पे हाथ रखा। 14वीं सदी के मुजद्दिद, इस्लाम की शान, सुन्नियत की पहचान, हम मोमिनों के धड़कते हुए दिलों की चान, जिसने हमको दिया कंजुल ईमान, वो है कौम का पठान, जिसका नाम है अहमद रजा खान। कुतबे समान अलैहि रहमतों पर रिजवान, बरेली के टूटी हुई चटाई से पुकार उठे, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहा बेला को चला। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा था, हाथ रख करके फरमाया था, बेटी अब मत रोना। क्या फरमाया? अब मत रोना। बहुत रो लिया, रो रो करके 2 दिन की दास्तान भी बेटी ने सुनाया था। आका फरमाते, बेटी मत रोना, मत रोना। बहुत रो लिया, आका फरमाते हैं, बेटी मोहम्मद किसी को रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने आया है, रोते हुए को हंसाने आया है। बेटी मत रोना। ये बताओ आना कैसे हुआ? क्या बात, क्या फरमाया? ये बताओ आना कैसे हुआ? आना कैसे हुआ? बेटी ने अदब से कहा था, या रसूल अल्लाह, कई दिनों का फाका है, मेरी माँ का भी कई दिनों का फाका है। मदीना में किसी चौखट पर भीख न मिली, मुझे एक टाइम की रोटी दे दी और मेरी माँ को एक जोड़ा कपड़ा था और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आका ने प्यार से बेटी को दिखाया, अंदर तशरीफ ले गए। हमारी आपकी सारी कायनात की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा घर में जो कुछ बना हो सब दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, घर में जो कुछ बना है सब दे दो। ये हुजूर का किरदार था। आज हमारे घर में अगर गोश्त मछली बन जाए, दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, हम बच्चों से कहलवा देते हैं, बाबा खाना खत्म हो गया, खाने से पहले खाना खत्म हो गया। ये हमारा कैरेक्टर है, लेकिन यारो ये मुस्तफा का घराना है और ये मुस्तफा का अखलाक है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने सी शान है मोहम्मद के घराने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ आयशा ने जो कुछ बना था सबको बांध करके हुजूर को दे दिया। मेरे आका सब लेकर के बेटी के पास आए, प्यार से फरमाते, बेटी लो ये खाना तुम्हारे लिए है और तुम्हारी माँ के लिए है। क्या फरमाया था? बेटी ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारी माँ के लिए है। और वो तारीखी जुमला हुजूर ने फरमाया था, बेटी ये आज ही सिर्फ नहीं है, बेटी याद रखना और अपनी माँ से बता देना कि मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरवाजा तेरे लिए हमेशा हमेशा खुला है। भूख लगे मेरी चौखट पे आ जाना, प्यास लगे मेरे दरवाजे पे आ जाना, कोई जरूरत पड़े तो मोहम्मद के आस्थाने पे आ जाना। बेटी मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला। हुजूर ने खाना दिया था, जैसे हुजूर ने खाना दिया, जरा तवज्जो करना, बेटी ने हाथ उठाया और धीरे से हाथ को समेट, हाथ बढ़ाया और हाथ समेट लिया। अल्लाह आपका फरमाते, बेटी तूने खाना ही तो मांगा था, क्या बात है, तूने खाना ही तो मांगा था। हाँ या रसूल अल्लाह, खाना ही मांगा था, लेकिन चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी, बेटी हुजूर जब भीख देंगे तो भीख लेने से पहले हुजूर को बता देना, या रसूलुल्लाह मैं आपके मजहब को मानने वाली नहीं। आप
क्या बात रही। नहीं हूँ। चाहे आप मुझे भीख दें और चाहे खाली दामन वापस कर दें, इतना नन्ही सी बच्ची के नन्ही जुबान से हुजूर का सुनना था कि चश्माने नबूवत से आंसू निकल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान आका फरमाते हैं, बेटी मैं मोहम्मद अपनों के लिए भी रहमत बनकर आया हूँ और गैरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूँ। बेटी मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए आज भी खुला है और तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारा तकबीर। अल्लाह हुजूर ने खाना पेश किया, बेटे ने अदब से हुजूर के हाथों से खाना लिया। अब सब लोग मेरी तरफ देखिएगा। बड़ा वाला हुजूर के बदन पर जो चादरे रहमत थी, हुजूर के बदन पर जो चादरे रहमत थी, हुजूर ने अपने बदन की चादर उतारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे समेटा, तह किया है और समेटने के बाद प्यार से फरमाते, बेटी ये तेरी माँ का जोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की तरफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सराची लगाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। पड़ोस में देख लो कोई बेवा हो तो उसे कपड़ा देकर हुजूर की सुन्नत पे अमल करो। सुभान अल्लाह। कोई यतीम बेटी हो तो रात की तारीकी में चुपके से जोड़े देकर हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लेना। शरे बाजार गरीबों की खुरबत का मजाक मत बनाना। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से अपनी खैरात का इश्तिहार मत करना। चुपके से रात की तारीकियों में जिसके घर में राशन ना हो चुपके से पहुंचा दो। जो कपड़े की जरूरतमंद हो उसे जोड़ा दे दो। जो गल्ले की जरूरतमंद है उसे गल्ला दे दो। ये मुस्तफा हैं, प्यारे पैगंबर हैं, जो अपने बदन की चादर उतार कर बेवा को जोड़ा दे रहे हैं। फरमाते हैं, बेटी ये तेरी माँ के लिए जोड़ा है। बेटी ने हुजूर के हाथों से बदन के उतरी हुई चादरे रहमत को अदब से लिया। सुभान अल्लाह। हाथ होठों से चुमा है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, सीने से लगाया, खाना बगल में दबाया है और नबी की चादर को कलेजे से लगाया। हाय 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 हाय, क्या बात है। नबी की चादर को कलेजे से लगाया है। अब बेटी अदब से कहती है, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं। क्या बात नहीं, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं। अपने घर जाऊं। आका ने सर पे दस्ते नबूवत फेर करके फरमाया, बेटी जा तो रही हो लेकिन मोहम्मद की चौखट को भूलना मत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा तो रही हो सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद की चौखट को भूलना नहीं। भूलना मत। जब बेटी हुजूर से इजाजत लेकर के पलटी थी, अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक कदम चलती, पलट करके हुजूर के चेहरे को देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार मुस्कुरा देती। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर पलट करके हुजूर का चेहरा देखती। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर मेरे आका देख के मुस्कुरा देते। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर पलट करके हुजूर का चेहरा देखती। फिर मेरे आका देख करके मुस्कुरा देते। जब तक मेरे सरकार नजर आते रहे, हर हर कदम पर पलट पलट करके हुजूर का चेहरा देखते। अब मेरे आका देख देख करके मुस्कुराते रहे। क्या बात है। अब जब आका नजरों से ओछल हो गए, तो बेटी ने दौड़ लगाई है घर की तरफ। भूखी है कहीं, आज खाना मिला है, दौड़ लगाई घर की तरफ। क्या देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी है, माँ चौखट पर है। बेटी का हाथ में हरा कटोरा देखा, सीने से चिमटा हुआ लिबास देखा,
माँ की ममता मुस्कुरा उठी। जब माँ को मुस्कुराते हुए बेटी ने देखा, दूर से बेटी भी मुस्कुराती है, दौड़ करके आके माँ के कलेजे से चिमट करके कहती है, माँ तूने कैसे सखी का पता बता दिया है? उस सखी ने भीख दिया भी है और चलते चलते कहा है, बेटी मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह, बेटी का माँ हुजूर ने फरमाया, बेटी ये तेरे लिए खाना है। अब माँ ये जो चादर है ना, चादर माँ ये हुजूर के बदन पर, तवज्जो से बस 2 मिनट का आखिरी मेरे चंद बातें हैं, मिस मत करना, जो मग़ज़ है मेरे खिताब का। माँ ये जो चादर देख रही हो ना, ये हुजूर के पाकीज़ा बदन पर थी। मेरे आका ने अपने बदन की चादर उतार करके फरमाया है, बेटी अपनी माँ से कह देना तेरी माँ का जोड़ा है, तेरी माँ का जोड़ा है। माँ बेटी अंदर गए, दस्तरखान बिछाया, दोनों ने बैठ करके खाना खाया, आसूदा होकर खाया। खाने में लज्जत कैसी थी, या तो खिलाने वाले मुस्तफा जाने, या खाने वाली बेटी जाने, या उसकी बेवा माँ जाने। खाना खा ही रहे थे, अभी हाथ नहीं धुला था। माँ बेटी की आपस में गुफ्तगू होती है। बेटी अदब से कहती है, माँ हाथ धुलकर, आपके बदन के कपड़े फटे हुए हैं, हुजूर ने जो अपने बदन की चादर दी है, हुजूर की चादर ओढ़ करके अपने बदन को छुपा लो। जब बेटी ने ये कहा था तो माँ पलट करके कहती है, बेटी मैं हुजूर की चादर नहीं ओढ़ूंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था कि दस्तरखान पर बैठे बैठे बेटी की आंखों से आंसू निकल पड़े, कदमों की नीचे से जमीन खिसक गई और सिसकियां लेकर के कहती है, माँ मैंने दरवाजा तेरे लिए भीख मांगा, आज मुस्तफा के चौखट से तुझे भीख मिल गई। तो कहती है, मैं नहीं ओढ़ूंगी, मैं नहीं ओढ़ूंगी। तो माँ ने कहा था, बेटी तूने समझा नहीं, बेटी तूने समझा नहीं। अल्लामा रईस साहब किबला, तो बेटी ने माँ की ममता को छोड़ करके कहा था, माँ अगर समझा नहीं तो समझा दे। तो माँ ने कहा था, बेटी मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूँ, ये मुस्तफा की चादर पाक है, कोई नापाक हुजूर की पाक चादर ओढ़े कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दस्तार बंदी, दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, जिंदाबाद। हुजूर ताजुसरिया, हुजूर ताजुसरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, फाज का दरिया, कौन भला मेहमान है काबा, कौन भला मेहमान है काबा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। बैठ बैठ अपने अपनी जल्दी से बेटा 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 बैठ जा जल्दी से, बस 2 मिनट बस जल्दी से बैठ जा। अल्लाह, मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूँ, हुजूर की पाक चादर है, कोई नापाक हुजूर की पाक चादर ओढ़े कैसे? अम्मा कहती है बेटी से, बेटी तू मेरे लिए गवाह हो जा। अहले इल्म अहले मिल्लत, क्या बात है। आप लोग जरा जी लगाकर तवज्जो से, माँ कहती है बेटी तू मेरे लिए गवाह हो जा कि जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर
मुझ बेवा गरीब को दे दिया है। मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब माँ ने हुजूर का कलमा पढ़ा तब बेटी के लबों पे तबस्सुम आया और प्यार से कहती है, माँ तूने हुजूर के बदन की चादर देखी है, हमने रुखे मुस्तफा देखी है। सुभान अल्लाह। हमने हुजूर के बदन की चादर देखी है, मैंने तो रुखे मुस्तफा देखा है। क्या बात है। मैंने तो हुजूर के जुल्फ देखे हैं, मैंने हुजूर के होठों को देखा है, मैंने हुजूर के आंखों को देखा है, मैंने हुजूर के बेनी शरीफ को देखा है, मैंने हुजूर के पेशानिए रहमत को देखा है, मैंने हुजूर के दस्ते नबूवत को देखा है, मैंने हुजूर के कदमे नाज को देखा है। माँ तुम मेरे लिए गवाह हो जा, मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ लो, तड़प करके पढ़ लो एक मर्तबा और, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह। माँ ने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, बेटी ने भी दस्तरखान पर हाथ धोने से पहले कलमा पढ़ा है। ये हुजूर का अखलाक था, दस्तरखान पर लोगों के दिलों में कलमा उतर रहा है, इस्लाम उतर रहा है। ये हुजूर का अखलाक था, हुजूर का कैरेक्टर था, हुजूर का किरदार था। माँ बेटी दोनों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, उठ करके दस्तरखान से हाथ धोया है। बस आखिरी जुमला, और इस जुमले को इस कदर अपने दिल की तख्तियों पे नोट कर लेना कि तुम्हारे लिए आखिरी उम्र तक राहे हिदायत का जरिया बन जाए। हाय हाय हाय, क्या बात रही। सुभान अल्लाह। नौजवानों जरा तवज्जो से, और मेरी पूरी तकरीर का मकसद इस जुमले में है और महफूज करना फकीर के जुमले को। माँ ने भी हाथ धोया है, बेटी ने भी हाथ धोया है। माँ आती है, अदब से हुजूर के चादर को उठाती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब से हुजूर की चादर को उठाती है। पहले होठों से बोसा दिया है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, सीने से लगाया है, फिर हुजूर की चादर को अपने बदन पर डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादर को अपने बदन पर डाला और हुजूर की चादर बदन पर डालकर मदीना के गलियों में निकल कर मदीना की गलियों में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह निकल पड़ती है। और अहले मिंबर की खुसूसी दुआ, आप हजरात की खुसूसी तवज्जो, मदीना की गलियों में निकल करके वो बेवा ऐलान करती है, मदीना वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है, जुमले की हिफाजत करना। पूरे मदीना के गली कूचे में चल चल करके ऐलान करती है बेवा, मदीना वालों सुन लो, मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है। जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी बेवा गरीब को दे सकता है, वो क़यामत में मुझ जैसे गुनहगारों की बख्शिश करा सकता है, मुझ जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत करा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं गुफ्तगू का। मैंने इसलिए हुजूर का कलमा पढ़ा है कि जो पैगंबर अपने बदन की चादर मुझ जैसे बेवा गरीब को दे सकता है, तो क़यामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत भी करा सकता है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। लिहाजा नौजवानों हुजूर के अखलाक को सुनकर पढ़कर अपना अखलाक अच्छा कर लो।
अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना कैरेक्टर अच्छा कर लो और अपने शादी ब्याह के बढ़ते हुए अखराजात को रोककर अपने तालीमी इदारे को मजबूत करो और अपने मदरसों को मजबूत करो, इसलिए कि मदरसों से दीन की बका है, मदरसों से दीन कायम है, मदरसों से दीन की बका है। अगर दीन की बका चाहते हो तो मदरसों का खुल करके ताउन करो। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।